परमात्माओं के अंदर अभी क्या जाना है कि अनेकता का स्वरूप मर्ज हो रहा है एकता में। हाँ। अनेकता का स्वरूप मर्ज होकर के एकता में आ रहा है, इसके लिए बोला जा रहा है परमात्मा एक है, एक व्यापी है। हाँ। एक का ही व्यापक रूप है, मतलब एक का ही जो अनेकता का स्वरूप दिखाई दे रहा है यही व्यापक हुआ है, एक बीज से ही झाड़ बना हुआ है। तो परमात्मा क्या है? एक है, एक है। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी अनेकता का आवरण छाया हुआ है पंच तत्वों के इस ड्रेस के अनुसार। पंच तत्वों की नाम रूप दुनिया के अनुसार अनेकता का रूप छाया हुआ कि ये सुनंदा है, ये ममता है, ये उर्मिला है, या ये क्या नाम है बापूजी हैं, ये अपना क्या नाम है दादी गुलजार है, या जो भी है सब जो कि नाम रूप देश काल से अपने 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 इंस्ट्रूमेंट के साथ है। तो अब क्या है तो केवल अब क्या जो हमारा प्रारूप हम पढ़ाई का देख रहे हैं एक में ही समाहित होने का स्वरूप देख रहे हैं, एक ओंकार द्वितीय एक स्वरूप एक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि जो अभी समय के अनुसार जब ये यात्रा हमारी चल रही है इसके अंदर क्या हो गया, हमारे संकल्प, हमारी वाचा और हमारे एक्शन किस ओर चलते चले जाएंगे, एक रूपता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो अब इसमें क्या होता है कि भले ही कोई भी देह रूपी माइक हो सकता है जिस मुख के द्वारा बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो माइक, क्योंकि निराकार हमारा अखंड स्वरूप है। और जो उसके अंदर से सितारे, जो वैल्यूएबल सितारे हैं, वैल्यूएबल सितारे ऐसे नहीं कि उनका जो बुनियाद है वो अपने अपने खंड को लेकर के बैठा हुआ, नहीं, उसके वैल्यूएबल सितारे सूर्य के साथ है अभी। सूर्य के साथ उसके वैल्यूएबल सितारे भी साथ में है। तो उन सितारों से भी रोशनी का अंश अपने इस इंस्ट्रूमेंट रूपी माइक से निकल करके आने का सीन देखा जा सकता है, क्योंकि जिसके लिए बोला था माइक बनो। तो माइक बनो का मतलब क्या है कि इस देह रूपी इंस्ट्रूमेंट जो माइक है इसके मुख के द्वारा बोला जाता है, उसमें बैठ करके बोल रहे हैं ना, बोला जाता है, इसकी आंखों से देखा जाता है, कानों से सुना जाता है और इसकी इंद्रियों से कर्म किया जाता है, जो हमारे अंदर पार्ट है। तो अब इस रूपरेखा के अंदर हम ये देख सकते हैं कि जो भी निराकारी रोशनी है, जरूरी नहीं है कि कोई एक नाम रूप पे इंस्ट्रूमेंट रूपी माइक से ही निकले और सेम वो हुबा हुई वर्जन एक दूसरे को हम देने का सीन देखें। तो उसके अंदर ये हो सकता है, देखो अभी पाठ अनुसार क्या है कि पहले तो अभी तक हम यही कर रहे थे कि बाबा ने ये बताया, मुरली में ये बताया, कैसेट में ये बोला, सीडी में ये बोला, वही वर्जन आगे शो कर रहे थे और एक को इंडिकेट कर रहे थे कि कोई है ऐसा। एक को इंडिकेट कर रहे थे कोई है ऐसा कि जिसके शब्दों को हम जो माइक बना हुआ है, जिस इंस्ट्रूमेंट से आवाज निकली उसको हम आगे दे रहे हैं, खुद भी ले रहे हैं और आगे को दे रहे हैं। लेकिन अब इस माध्यम से क्या हो रहा है कि इस माध्यम में ये पॉइंट आउट करना कि कोई दूसरा है, ये खत्म। जी, बहुत अच्छा। ये सदैव ये रहे कि ये हमारे पार्ट के द्वारा चीज इमर्ज हो रही है। पहले ये चीज इमर्ज होने का सीन देखा गया था जिसके अंदर द्वैतवाद था कि कहीं से कोई दूसरी चीज आ रही है, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, वो चीज आगे सुन भी रहे, सुना भी रहे। हाँ जी, पॉइंट बताते थे ना टीवी के में। हाँ, तो हर पॉइंट के बाद बाबा ने ऐसा बोला, बाबा ने ऐसा बोला, बाबा ने ऐसा बोला, ऐसे पहले वर्ड तो यही रहते थे कि देखो उस वाली कैसेट में ये बोला, उस वाली कैसेट में ऐसा बोला, ऐसे बोल रहे हैं बाबा बैठ करके। तो लेकिन अब क्या वर्जन है कि वो ये अब हमारे अपने पार्ट से उस समय ऐसा इमर्ज हो रहा था, ऐसी रूपरेखा थी, और आज ऐसी रूपरेखा देखी जा रही है जिसके अंदर इस समझ के अनुसार उस समय जो इमर्ज होना था वो भी एक्यूरेट, आज जो इमर्ज हो रहा है वो भी अपनी जगह एक्यूरेट। यानी कि अनेक गौमुख है, गौमुख से जो भी जल निकलता है वो एक ही है। और फिर क्या है, हाँ एक ही है, और कहीं से भी और उसके अंदर ये चीज आए कि ये समय के अनुसार इमर्ज हो रही है।
उसके अंदर देखो दो तरीके का मैपन आ जाता है, उसमें मैपन को खत्म करना है कि मेरा नहीं, यूनिवर्सल चीज है। कैसी है? यूनिवर्सल। बिल्कुल। और एक ये हो जाती है कि नहीं भाई ये मैं है, ये मेरा तुम सुन रहे हो, मेरा तुम जान रहे हो, वो नहीं आना है। और ये कि हमने हमारे अपने पार्ट से ये चीज इमर्ज हुई और ये समय का ये प्रारूप ये सामने देखा जा रहा है। हम अपने पार्ट से इस चीज को अनुभव होने का सीन देख रहे हैं, ऐसी रूपरेखा। तो उस वर्जन्स में क्या होता है कि वो चेंजेस थोड़ा सा, क्योंकि अभी हम कहाँ खड़े हुए हैं? संगम पे। तो संगम पे देखो हर एक माइक से, देह रूपी माइक से जो आत्मा बोल रही है उससे थोड़ा सा अंधेरे का वर्जन ऐड हो सकता है, क्योंकि अंधेरा धीरे धीरे छट रहा है, चुटकी बजा करके कुछ काम नहीं होता, नहीं होता, धीरे धीरे हो रहा है। और साथ ही कुछ भी नया वर्जन कहीं से भी निकल करके आने का सीन भी देखा जा सकता है। नया वर्जन मतलब कि जरूरी नहीं कि एक ही इंस्ट्रूमेंट से निकले, क्योंकि वो भी तो सूर्य का एक अंश है जी, एक अखंड रूप है ना। चाहे वो अभी सुनंदा नामक देह के अंदर है, चाहे वो उर्मिला नामक देह के अंदर है, चाहे वो माधुरी नामक देह के अंदर है, किसी में भी है वो इंस्ट्रूमेंट को भूल जाओ, है वो सूर्य का अखंड अंश। उसके अंदर से जो ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम निकल रहा है कि वो उस समय की रोशनी के प्रारूप को दर्शा रहा है। वो नया किरण भी दिखा सकता है और पुराना जिसको कहते हैं कि ये अभी पहले आ चुका है किसी के द्वारा, उसको द्वारा रिपीट भी हो सकता है, उसे रिपीट भी हो सकता है। जिसको कहेंगे कि हमने ऑडियो में सुना था अब वो हम सुना रहे हैं। और एक होता है कि उसी में क्या हुआ है कि नया भी शब्द संकल्पों का डायलॉग ऐड हो गया, तो वो लगता है कि ये तो नहीं बोला गया था, ये तो नया दे दिया, तो नया आ सकता है। अच्छा। और नया आना समय की भावी है और आने भी है। ये जरूरी नहीं है कि एक ही माइक होगा उससे ही आएगा सब कुछ। अरे ये सारे अनेक, मतलब जो ये एक में ही समाने वाले, किसी से भी नया वर्जन आ सकता है। ओ बहुत, किसी से भी, ये बिल्कुल अलग पॉइंट है। वेरी एक्सलेंट पॉइंट है। तो वो उस नए उसको उस रोशनी के वर्जन को हमें लेने का सीन देखना है। ऐसे नहीं कि सदैव हम जो है मालिक बन के रहेंगे, बालक नहीं बनेंगे। कभी बालक भी बनना है तो कभी मालिक भी बनना है। मालिक बन करके थोड़ी सी चीज अपनी नई रोशनी को बताना भी है जो इमेजिनरी पार्ट के अनुसार, और बालक बन करके जो सामने वाले निराकार अस्तित्व से आ रही है, अभी जो खंडित रूप दिखाई दे रहा है उसमें को भी एक रूप में लेकर के आना है। और जिस घड़ी जैसे भी जो चीज आ रही है वो एक्यूरेट आ रही है, लेकिन वो उस समय को दर्शाती है। कि जब रजो प्रधान अवस्था थी तो रजो प्रधान के वाक्य आए थे, डायलॉग आए थे, शब्द आए थे। सतो सामान्य थी तो सतो सामान्य के डायलॉग एक्शन हुए थे। सतो प्रधान तो और जब तमो प्रधान है तो तमो प्रधानता के आएंगे। और जब तमो और सतो का संगम है तो धीरे धीरे तमो क्या हो रहा है? मर्ज हो रहा है। तमो का वर्जन मर्ज हो रहा है और सतो की उसके अंदर रोशनी के प्रारूप से पता लग जाता है कि इसके अंदर भी अंधेरे का वर्जन है इतना, लेकिन उसे हम डिलीट नहीं कर सकते, उसका सम्मान करना है। क्योंकि उसके साथ हमारी क्या, अंधेरे के साथ भी क्या है? संधि है। अंधेरा ना हो तो कहते हैं ना, एक चटपटा ड्रामा कैसे बनेगा? हद की दुनिया का इस हम देख लें, अगर रात्रि ना हो तो देह कंटिन्यूस काम करेगी? रेस्ट के लिए समय चाहिए। तो अंधेरे की अपनी जगह वैल्यू है, उजाले की अपनी जगह वैल्यू। तो अंधेरे के वर्जन जो भी हैं वाचा के, संकल्पों के और एक्शन के, अपनी जगह वो भी एक्यूरेट, और उजाले वाले अपनी जगह एक्यूरेट, लेकिन है एक दूसरे के अपोजिट। एक दूसरे के अपोजिट। इसीलिए बोला गया था कि ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, कि चाहे वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो,
दादी का हो, दादा गुलजार नामक इंस्ट्रूमेंट हो, दादा लेखराज नामक इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो रमेश नामक इंस्ट्रूमेंट हो, है ना, चाहे वो सुनंदा नामक इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो तुम्हारा क्या नाम है वीरेंद्र देव दीक्षित नामक इंस्ट्रूमेंट हो, उसके अंदर जो निराकार शक्ति है, जो निराकार शक्ति इस वर्जन की इसकी नाम में पहचान में चल रही है, उसके अंदर जो अविनाशी डायलॉग है, अविनाशी डायलॉग है, जब भी तो बोला वो जनार्दनम है। हाँ, वो लेकिन वो उस समय के प्रारूप को दर्शाता है। और हर एक जगह अपने अपने शब्दों की, अपने अपने डायलॉग की, अपने अपने एक्शन की वैल्यू है। अंधेरे में अंधेरे की वैल्यू, उजाले में उजाले की वैल्यू, शाम के समय शाम की वैल्यू। और देखो धूप, जहाँ कड़क धूप है, केवल वहां पर कहते हैं ना, कहीं ऐसा भी सीन होता है जहाँ केवल हमें हवा की जरूरत नहीं होती, हमारे को इस काम के लिए धूप ही धूप चाहिए, कड़क गर्मी चाहिए बस। और कहीं पे चाहिए होता है धूप नहीं चाहिए, हमें हवा हवा चाहिए। तो कहने का मतलब हर एक चीज की अपनी अपनी जगह वैल्यू है, सबका सम्मान करना है। और जिसके कोई भी पाठधारी आत्मा जिसके द्वारा कुछ भी जिद गड़ी जैसा भी एक्शन करने का सीन देखा गया,